ये अवध ओझा साहब वही हैं जो पहले कांग्रेस के पास जाते हैं, टिकट मांगते हैं, फिर भाजपा के पास जाते हैं, टिकट मांगते हैं। तो इनको लगा कि भाजपा वाले न खाते हैं न खिलाते हैं, और कांग्रेस के पास जाके फायदा ही क्या। वो न 1 में आते हैं न 11 में आते हैं। अब बची आम आदमी पार्टी। ये पार्टी दुरुस्त निकली। ये वही पार्टी है जो बात तो करती पाठशाला की है लेकिन निगाह मधुशाला पर रखती है। तो ओझा साहब को लगा इससे बढ़िया और क्या होगा। दिल्ली की जनता तो मन बना चुकी है साहब। पहले दिल्ली से आपको साफ करेंगे, फिर दिल्ली को मिलकर साफ करेंगे, और दिल्ली से विकास के बनवास को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित ने विकास पर बनवास लगा कर रखा, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने विकास के ऊपर बनवास लगा कर रखा। या तो मोदी जिम्मेदार होता है या तो एलजी जिम्मेदार होता है। लेकिन जब विधायकों के फंड 15 करोड़ करने हो तो एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। जब पार्षद के फंड को 2 गुना 4 गुना करने हो तो एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जब शीश महल में हजारों पेड़ काटने हो एलजी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जब सरकारी बंगले में रिनोवेशन का काम करवाना हो एलजी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। आम आदमी पार्टी के वर्करों को सरकारी नौकरी वेतन देना हो, सरकारी बंगला देना हो तो एलजी की जरूरत की परमिशन नहीं होती है। आम आदमी पार्टी में एक ऐसे टीचर ने मतलब कि सदस्यता ग्रहण कर ली आम आदमी पार्टी की, अवध ओझा सर, नाम तो सुना ही होगा। क्या कहेंगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखों को सिर्फ पार्टी में लेते हैं। देखिए अवध ओझा जी, आखिर अवध ओझा साहब ने टोपी पहन ही ली। आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने अवध ओझा जी को टोपी पहना ही दी। मुबारक हो टोपी पहनने और टोपी पहनाने के लिए। ये अवध ओझा साहब वही हैं जो पहले कांग्रेस के पास जाते हैं, टिकट मांगते हैं, फिर भाजपा के पास जाते हैं, टिकट मांगते हैं। तो इनको लगा कि भाजपा वाले न खाते हैं न खिलाते हैं, भाजपा वाले न खाते हैं न खिलाते हैं, और कांग्रेस के पास जाके फायदा ही क्या। वो न 1 में आते हैं न 11 में आते हैं। वो न 1 में आते हैं न 11 में आते हैं। कांग्रेस की तो कहीं सत्ता ही नहीं है। अब बची आम आदमी पार्टी। ये पार्टी दुरुस्त निकली। ये वही पार्टी है जो बात तो करती पाठशाला की है लेकिन निगाह मधुशाला पर रखती है। ये पार्टी वही है जो बात करती पाठशाला की है और निगाह मधुशाला पर रखती है। तो ओझा साहब को लगा इससे बढ़िया और क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जब बरसात होती है दिल्ली में, आपको राजेंद्र नगर का वो दृश्य याद होगा जहाँ पे आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट मरे थे 1-2। अब अवध ओझा सर पहले आम आदमी पार्टी को कोस रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, अब उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्या हो गया आम आदमी पार्टी में कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में जा रहे, भाजपा में आ रहे, लेकिन अवध ओझा जी उसमें चले गए। मैंने आपको पूरा डेफिनेशन दे दिया लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। भाजपा न खाती है न खिलाती है, कांग्रेस न 1 में आती है न 11 में आती है, और आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो पाठशाला की बात करती है लेकिन मधुशाला की दलाली खाती है। अरे साहब, ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा जिसमें करप्शन ना हुआ हो। करप्शन का अगर पर्यायवाची आप कीजिए तो आपको आम आदमी पार्टी / अरविंद केजरीवाल नजर आएगा। आप गूगल कर लीजिए। अरे साहब, ये तो आज इनका इतिहास है। आप जल विभाग उठा के देखो, आप बिजली विभाग उठा के देखो, आप शिक्षा विभाग उठा के देखो, आप कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, हर विभाग में करप्शन और सिर्फ करप्शन है। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही लेते हैं, उन्हीं को सदस्यता दिलाते हैं। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी के रेलवे मंत्री कौन है और कितना पढ़े हैं जाकर देखिए सही। और भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री साहब कितना पढ़े हैं जाकर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री, जो देश के विदेश मंत्री हैं, वो कितना पढ़े हैं जाकर देखिए सही। तो ये कहने और दिखने की बात अलग होती है। मैंने कहा ना, इनका करप्शन का चेहरा इतना फैला हुआ है, इनको करप्शन में इतनी बुद्धिमत्ता हासिल हो गई है, इनको और कुछ दिखता नहीं करप्शन के अलावा। और दिल्ली की जनता तो मन बना चुकी है साहब। पहले दिल्ली से आपको साफ करेंगे, फिर दिल्ली को मिलकर साफ करेंगे, और दिल्ली से विकास के बनवास को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि 15 साल शीला दीक्षित ने विकास पर बनवास लगा कर रखा, फिर उसके
बाद अरविंद केजरीवाल जी ने विकास के ऊपर वनवास लगा कर रखा और इनसे जब भी पूछो एक ही उत्तर, मोदी जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार। और इनके पास कुछ नहीं है, या तो मोदी जिम्मेदार होता है या तो एलजी जिम्मेदार होता है। लेकिन जब विधायकों के फंड 15 करोड़ करने हो तो एलजी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जब पार्षद के फंड को 2 गुना 4 गुना करने हो तो एलजी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब शीश महल में हजारों पेड़ काटने हो एलजी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब सरकारी बंगले में रिनोवेशन का काम करवाना हो एलजी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। आम आदमी पार्टी के वर्करों को सरकारी नौकरी वेतन देना हो, सरकारी बंगला देना हो तो एलजी की ज़रूरत की परमिशन नहीं होती है। साहब यही तो है इनका रवैया। आपने कहा कि इस बार भाजपा आएगी सरकार में दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल कह रहे कि 3 बार हरा है, 4थी बार फिर हराएंगे। एक और थ्योरी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, भाजपा लौट कर नहीं आई। शीला दीक्षित कांग्रेस की शीला दीक्षित ने 3 बार शपथ लिया, 3 बार लौट के नहीं आई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार शपथ ले लिया है। 2013, 2015, 2020, 2025 अंतिम समय है, विकास के वनवास का अंतिम समय है और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। अब विकास के वनवास को पूरी तरह से दिल्ली में खत्म करना है, क्योंकि अब तो आप साफ है, आम आदमी पार्टी आने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। ये बात आज कांग्रेस अपने न्याय यात्रा में बोलती है और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, ये आज आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं। तो भैया ये एक दूसरे के ऊपर लठ बजाएंगे और दिल्ली की जनता इनके ऊपर लठ बजाने का काम करेंगी। और दिल्ली की जनता अब नहीं चाहती खुद को लुटते हुए देखना, दिल्ली की जनता अब नहीं चाहती। कहाँ रही है आप बताइए? फ्री बिजली दे रहे, फ्री पानी दे रहे, फ्री बस राइड दे रहे, महिलाओं के लिए पैसा देने वाले कह रहे 1000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, लुट कहाँ से रही है? पत्रकार महोदय, आप फ्री बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, लेकिन बिल सबका आता है। आज जाकर देखिए झुग्गियों में 4000, 5000, 8000, 10,000, 12,000 का बिल आता है। आज कल ही मुख्यमंत्री जी घोषणा करती है, आप अगर हमें वोट दोगे तब आपके पानी के बिल माफ़ होंगे, अगर वोट नहीं दोगे तो पानी के बिल माफ़ नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूँ आतिशी जी, चिंता मत कीजिए, 2025 में किसी दिल्ली की जनता को किसी को पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा आने वाली है। किसी दिल्ली की जनता को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा आने वाली है। अरे साहब, भाजपा आएगी तो एलजी को जिम्मेवार नहीं ठहराएगी, आप आओगे तो एलजी को जिम्मेवार ठहराओगे, कहोगे हमें एलजी काम नहीं करने देता, हमें मोदी काम नहीं करने देता। क्योंकि साहब 2024 में भी मोदी चुनकर ही आया है और 2029 में अब चुनाव है, इसकी क्या गारंटी? अगर आप आओगे तो फिर नहीं बोलोगे हमें एलजी काम नहीं करने देता। सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा आएगी दिल्ली में, चेहरा कौन रहेगा मुख्यमंत्री का? क्योंकि आप भाजपा वाले बड़ा सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, कांग्रेस में इसका सीएम का चेहरा कौन बनेगा, दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन रहेगा भाजपा की तरफ? भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी है क्या? अरे भैया, एक चेहरे से अगर पर्दा हट जाए, अगर मोदी जी अपने चेहरा दिखा दे अरविंद केजरीवाल को तो रात में सोते नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अमित शाह जी अपना चेहरा दिखा दे तो उनको रात में नींद नहीं आती है। अरे भैया, कई नेताओं को तो रात में बुलडोजर के सपने आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के सपने आते हैं। आप कह रहे चेहरा नहीं है। अरे साहब, पूरी दिल्ली का ही भरी पड़ी है, चेहरों की कमी नहीं है। चेहरा वही जो विकास करेगा, चेहरा वही जो दिल्ली को बदलेगा, चेहरा वही जो दिल्ली से करप्शन को ख़त्म करेगा, चेहरा वही जो दिल्ली से पॉल्यूशन को ख़त्म करेगा। और भाजपा ही कर सकती है। अगर करप्शन पर प्रहार कोई करेगी तो भाजपा करेगी, पॉल्यूशन पर प्रहार कोई करेगी तो भाजपा करेगी। और दूर से देखिए आ रही है भाजपा।